नमस्कार दोस्तों, मैं देवेंद्र शर्मा आपका अपने YouTube चैनल देव एस्ट्रोलॉजी पर स्वागत करता हूं। दोस्तों, आज हम यह जानकारी प्राप्त करेंगे कि अपनी कुंडली के हिसाब से किस प्रोफेशन को चूज़ करें या किस कार्य क्षेत्र में हम उन्नति कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज का वीडियो इसी टॉपिक को लेकर है। तो आओ दोस्तों, देखते हैं, उसको समझने की कोशिश करते हैं। अब दोस्तों, आमतौर पर यह देखा गया है कि जिन व्यक्तियों ने अपनी कुंडली के हिसाब से अपने प्रोफेशन को चूज़ किया है, यानी जो एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से ये एक एस्ट्रोलॉजी है, एक हेल्पिंग टूल है, जिसके हिसाब से जिन लोगों ने अपने प्रोफेशन को इसके अकॉर्डिंग चूज़ किया है, वो लोग ज़्यादा सक्सेसफुल पाए गए हैं अपने फील्ड के अंदर। तो दोस्तों, आओ उसको समझने की थोड़ा कोशिश करते हैं कि ये कैसे। दोस्तों, एक ये एग्जाम्पल के तौर पर मेरे पास एक कुंडली है। ये इस कुंडली का लगन भाव है, जो कि हमारे जन्म के समय जो पिक्चर हमारे प्लैनेट्स की जो खींच जाती है, उसको लगन चार्ट बोलते हैं। कि लगन में जिस टाइम हमारा बर्थ हुआ, उस टाइम हमारे प्लैनेट किस किस भाव में विराजमान हैं। तो दोस्तों, दूसरी कुंडली है हमारी चलित नारायण भाव की कुंडली। ठीक है दोस्तों, चलित नारायण भाव का मतलब कि जैसे लगन की कुंडली तो एक पिक्चर हो गई जिस टाइम जातक का बर्थ हुआ कि प्लैनेट इस पोजीशन में है। तो दोस्तों, जो पृथ्वी है वो घूमती रहती है निरंतर। तो दोस्तों, जो लगन भाव है हमारी कुंडली का, वो बर्थ के समय की पिक्चर को दिखाता है कि किस भाव में कौन सा प्लैनेट विराजमान है। और जो चलित भाव है वो हमारे प्लैनेट की एक्चुअल स्थिति को दिखाता है कि भाई हमारे किस भाव में कौन सा प्लैनेट बैठा है। तो दोस्तों, जब प्रोफेशन चूज़ करने की बात आती है, तो प्रोफेशन को 3 भावों से चूज़ किया जाता है। एक तो सेकंड भाव से, और एक 10वें भाव से, और एक 11वें भाव से। क्योंकि जो दूसरा भाव है वो हमारे धन संचय का, हमारी वेल्थ को दर्शाता है। और जो 10वां भाव है वो हमारे कर्मा को दर्शाता है। और जो 11वां भाव है वो हमारी इनकम को, कि हमारे पास इनकम कैसी आनी है, कहाँ से आनी है, किस प्रकार से आनी है, कौन से काम से आनी है, वो इस चीज़ को दर्शाता है। तो दोस्तों, ये कुंडली जो है, ये एग्जाम्पल के तौर पे कुंडली ली है, जिसके लगन चार्ट में प्लैनेट की स्थिति ये है, और जिसके चलित चार्ट में प्लैनेट की स्थिति ये है। ठीक है दोस्तों, लगन चार्ट में सभी प्लैनेट यहाँ पर 12वें स्थान में चंद्रमा और शुक्र हैं, और यहाँ पर 11वें भाव में बुध है, तो यहाँ पर बुध है। यहाँ पर सूर्य है, कर्म भाव में यहाँ पर सूर्य है। यहाँ पर 1 नंबर में राहु है। ठीक है दोस्तों, इसमें सिर्फ इतना डिफरेंस है कि जो केतु है यहाँ पर दूसरे भाव में है लगन कुंडली में, और राहु जो है अष्टम में है। और चलित कुंडली में केतु जो है पहले भाव में है, और राहु जो है वो सप्तम भाव में है। तो ये चलित की कुंडली हो गई। तो दोस्तों, इसके हिसाब से हम प्रोफेशन कैसे देखेंगे। अब दोस्तों, लगन कुंडली में सेकंड लॉर्ड, यानी 7 नंबर राशि है तुला राशि। तो इसका इस राशि का जो लॉर्ड है वो तुला राशि का लॉर्ड शुक्र देवता है। तो शुक्र देवता चलित कुंडली में कहाँ पर विराजमान है। ठीक है दोस्तों, अब यहाँ के लॉर्ड दूसरे भाव के लॉर्ड शुक्र देवता हुए, तो शुक्र देवता से संबंधित वो जातक काम करेगा। और शुक्र देवता की प्लेसमेंट कहाँ पर है, तो चलित कुंडली में शुक्र देवता 12वें भाव में बैठे हैं, जो कि हमारा विदेश का कारक है, अस्पताल का कारक है, और व्यय का, खर्चे का, फाइनेंस का कारक है, और जेल का कारक है। जेल मीन्स जेल में वो कर्मचारी भी हो सकता है, तो वहाँ पर काम भी कर सकता है। ठीक है, वो विदेश में भी काम कर सकता है, विदेशी मुद्रा का काम भी कर सकता है। और ऐसे यहाँ पर शुक्र देवता 12वें में आकर प्लेस हो गए। अब उसके बाद दोस्तों, 10वें भाव का जो लॉर्ड है, यानी यहाँ पर 10वां भाव 3 नंबर राशि मेष, वृषभ, मिथुन राशि के लॉर्ड बुध देवता। तो कर्म के जो लॉर्ड हुए वो बुध देवता हुए। बुध देवता चलित कुंडली में कहाँ पर विराजमान है, तो बुध देवता चलित कुंडली में आय भाव के अंदर विराजमान हैं।
तो ये जातक जो काम करेगा वो बुध ग्रह से संबंधित काम करेगा। बुध ग्रह से संबंधित काम कौन से होते हैं दोस्तों? एक तो कंप्यूटर से रिलेटेड काम हो गया, एक स्टेशनरी से रिलेटेड हो गया, एक वाणी से रिलेटेड हो गया, ज्योतिष का हो गया और एजुकेशन से संबंधित हो गया। तो दोस्तों इस तरह के व्यापार जो बुध से संबंधित हैं, जातक उस प्रकार का कार्य करेगा। कंप्यूटर में सेवाएं दे सकता है, बीटेक कर सकता है। तो ऐसे जातक, अब कर्म भाव का लोड जो है वो आय में चला गया। ठीक है दोस्तों, तो इनकम कहाँ से होगी? बुध के काम से। बुध का काम क्या है कि बुध का काम है कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे कंप्यूटर से रिलेटेड काम कर रहा है। ठीक है जी। उसके बाद जो आय भाव का स्वामी है, आय भाव के स्वामी चंद्रमा देवता है। अब चंद्रमा देवता जो आय है वो जातक की कहाँ पर होगी? अब चंद्रमा देवता की पोजीशन देखो, वो कहाँ पर प्लेस्ड है, किस भाव में है? तो चलित कुंडली में चंद्रमा देवता भी बाहर के घर में प्लेस्ड है और धन भाव के जो स्वामी है शुक्र देवता भी बाहर प्लेस्ड है। ठीक है दोस्तों, तो शुक्र देवता से जो संबंधित काम, जातक जहाँ से पैसा कमाएगा, शुक्र देवता से संबंधित जो काम आते हैं वो आते हैं मोबाइल रिपेयरिंग, मोबाइल नेटवर्किंग, मोबाइल एयर से कनेक्टेड काम, एयरवे से कनेक्टेड काम, स्पेस से कनेक्टेड काम, तो राजनीति से कनेक्टेड काम, शुक्र देवता वस्त्र से रिलेटेड काम, रेडीमेड गारमेंट से रिलेटेड काम, तो सुंदरता से रिलेटेड काम जो भी हैं उसको शुक्र देवता रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा जातक, अब ये जातक यहाँ पर आय भाव का स्वामी भी इसका बाहर बैठ गया जा करके, विदेश भाव में या जेल के भाव में या अस्पताल के भाव में। तो ऐसी जगह से ये जातक की इनकम होगी। ठीक है, और शुक्र देवता से संबंधित वो कार्य करे, मोबाइल नेटवर्क, मोबाइल नेटवर्किंग होगी, सुंदरता के प्रोडक्ट हो गए, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया। तो यहाँ मोबाइल नेटवर्क, अब चंद्रमा देवता कर्म भाव के स्वामी है, या तो ये अस्पताल या जेल या विदेश, यहाँ से इनकम जनरेट करेगा। शुक्र देवता का काम हो गया मोबाइल, एयरवेज। ठीक है दोस्तों, ये काम हो गए। और बुध देवता का काम हो गया स्टेशनरी और कंप्यूटर की सेवाएं और ज्योतिष, अध्यापक, टीचर, कोचिंग वगैरह। तो यहाँ बुध देवता से संबंधित क्या काम करेगा? वो कर्म भाव का स्वामी है। तो यहाँ पर उदाहरण के तौर पर लेते हैं कंप्यूटर सेवा, कंप्यूटर से संबंधित काम। तो ये जिस जातक की कुंडली है दोस्तों, वो जातक बीटेक कंप्यूटर साइंस है और नेटवर्किंग फील्ड में, मोबाइल नेटवर्किंग फील्ड में वो कार्य कर रहा है और विदेश में वो जॉब कर रहा है, विदेश में वो बैठा है। ठीक है दोस्तों, अब दूसरा पहलू इसका ये है कि धन भाव का स्वामी और आय भाव का स्वामी, यानी आय आपके पास आई, इनकम आई, और जो धन संचय हुआ वो कहाँ पर हुआ? विदेश के भाव में, यानी फॉरेन कंट्री के अंदर। तो ये बच्चा फॉरेन कंट्री में जॉब कर रहा है और काम क्या कर रहा है? कर्म भाव का स्वामी बुध, यानी बुध से रिलेटेड ये जातक काम कर सकता है। तो ये बुध से रिलेटेड काम कर रहा है। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार आप अपनी कुंडली चार्ट को देखें और उसमें चलित भाव में अपने एक्चुअल प्लैनेट की पोजीशन को देखें और उसके बाद आप अपना प्रोफेशन या अपना काम या आप जॉब, अपनी जॉब, उस चीज़ को आप समझें। और ये एक हेल्पिंग टूल है जो आपको 90% हेल्प करता है आपको प्रोफेशन चूज़ करने में। तो दोस्तों, आशा करता हूँ कि आपको यह जानकारी अच्छी लगी होगी। आपको जानकारी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर करना ना भूलें। तो दोस्तों, कल फिर एक नए टॉपिक के साथ उपस्थित होता हूँ। तब तक के लिए नमस्कार।